देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास। देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंद दास जी एक गोविंद दास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंद दास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने सेन चलाते। गोविंद दास कहते डट जाओ, आरती चल रही है अभी। और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, चीत स्वामी जी को दिख, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंद दास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहाँ मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंद दास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंद दास पद गाते गाते देखिए ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सींग दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंद दास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंद दास बोले अच्छा तो ये बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पे मारा। अब ठाकुर जी पे जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया, तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले ए गोविंदा जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंद दास से हाथ धर के गए, देखो गुम्माटो उठ गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंद दास को हृदय से लगाते, गोविंदा तू कितनो भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव ये कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगो। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ही ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें, इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वारे आप हैं। नेक्से से नमक पे, मिर्ची पे, नींबू पे ये घर में अधर कर दियो महाराज, ऊधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को। गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा, हैं कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के ओ भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठी हो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा आज्ञा। बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, बस तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा अरे राम 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 जी, गोविंद दास जी क्या कर रहा है, हैं घोड़ा बन के चल रहा है, वस्त्रों में ही सब कर रहा है। वो दौड़ करके गया और
गोसाई जी से जाके शिकायत कर दी, बोले आप गोविंद दास को इतना सिर पर चढ़ा रखा है, आप उसको ठाकुर जी के सामने बैठा देते हो, पद गाने की सेवा देते हो, आप इतनी उस पर अनुग्रह कृपा। भैया सुनो, ओ भैया पानी बांटवे बारे सुनो, जे पानी तब बटेगो जब भजन होएगो, कथा में पानी नहीं देनो कोई में, वही भी तो प्यास लग रही है, मोते तो पूछी ना तुमने, जनता में बांट रहे हो। भाई देखो श्रोताओं, हमारी बात सुनो, कथा ऐसे सुनो जैसे व्यास जी कथा सुनाते, बिना फोन चलाए, बिना पानी पिए, बिना उबासी लिए, बिना इधर उधर हुए, एक चित्त आपको हम देखते रहते हैं। 3:30 बजे से बैठे हैं, कितने बज गए? 6:30। हमने पानी पिया, पानी पीने को मना नहीं है, पर जब भजन कीर्तन हो तब पियो, है ना। अब जिन जिन पर मिल गया वो डुकुस लो, पी लो और जिनको नहीं मिला वो पद का प्रतीक्षा करो, पद आवे तब ही पानी बांटनो है। ठीक है भैया, पानी वारे भैयाओं सबरे बैठ जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कि हम लीला सुना रहे हैं, जे सबरे इधर उधर क्या कर रहे हैं बताओ तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जे तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई, खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंदास आए, आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंदास बोले, जय जय, आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना, आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंदास जी बोले, आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुंह को घोड़ा बना लियो और घोड़ा बना के मेरे 2 पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मोए। तब मैंने इनसे कहीं जय जनक उतर जाओ, मैंने एक लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मोते बोले, घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसी कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों, नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे, इसलिए गोविंदास की। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई आपको? ये कथा हमने उन लोगों को सुनाई है जिनके नखरे बहुत हैं, जो देहाभिमान शून्य नहीं है, जिनका देह इतना अभिमानी हो चुका है कि उस देह के अकॉर्डिंग यदि कुछ ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं। उस देह के हिसाब की अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर देते हैं। इतना ज्यादा देहाभिमानी व्यक्ति यदि हो गया, ठाकुर जी उसको नहीं मिल सकते। घर में जो बने प्रेम से पाले, जैसी व्यवस्था मिले प्रेम से सहले, जैसा व्यक्ति मिले, जैसा व्यवहार मिले, जैसा आपके साथ होवे, सबको स्वीकार कर लेवे। ठाकुर जी वास्तव में, ठाकुर जी विपरीत स्थिति देख के आपको चेक करते हैं कि ये अब विचलित होगा कि नहीं। हमारा विचलन ठाकुर जी को संकेत कर देता है कि हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए भैया, परीक्षा आने पर सिर पकड़ के वही बालक बैठता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक होता, अच्छे से जिसने अध्ययन किया, वो तुरंत कलम उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथाओं में जाकर के, सत्संग सुनकर के वो इतना देहाभिमान शून्य हो चुका है कि जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था रूपी परीक्षा, उसको देख करके वो सिर पे हाथ नहीं धरता, परेशान नहीं होता, उसका हल करता है, उससे निवृत्त होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद कथा ने आपको स्वीकार किया, इसका एक प्रमाण यह है कि फिर
आपके साथ जो हो आप उसमें विचलित नहीं होइएगा। अगर आप विचलित होते हैं, अगर विचलन आपके चित्त में आ जाती है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनने में, भक्ति करने में, भजन करने में कहीं चूक आप कर रहे हो। सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, पूरा मुझे अभी याद नहीं, मैं एक दिन सुनाऊंगा, एक पंक्ति सुना दूं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। आप सब जानते हो ठाकुर जी, मैं अपने आप क्यों बताऊं आपको कि मुझे क्या दीजिए क्या मत दीजिए। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं। लिख लीजिएगा, भक्ति आपको स्वीकार करना सिखाती है। परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण सबको स्वीकार करना सिखा देती है। आप हर स्थिति में रमने लग जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते। और कहीं विचलन होती है तो आपकी भक्ति में कहीं चूक है। इसलिए भैया ठाकुर जी के लायक बनो, और ठाकुर जी के लायक बनने के काजे हर प्रकार की स्थिति को सही है, सह लीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति भागवत से प्राप्त होंगे, और भागवत आपको ऐसे मॉडिफाई कर देगी कि फिर आपको फिर संसार की किसी स्थिति, परिस्थिति, व्यवस्था, अव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम हो जाओगे, हर स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे। कथा ऐसा निर्माण करेगी। तो नारद जी महाराज को कहा सनत कुमारों ने कि तुम भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। तब नारद जी ने पूछा, भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कहां करानी चाहिए, किससे करानी चाहिए। तब यहां पर सनत कुमारों ने एक एक बात बताई। बोले सबसे पहले सुंदर बैठने की व्यवस्था करो, जितने ज्यादा से ज्यादा वैष्णव कथा में आ सकें उतना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो। कथा कराना कैसे चाहिए सुनो, सब नियम बताएं भागवत जी में। दूसरा, एक शुद्धि व्यास को ढूंढो। व्यास कैसा होना चाहिए, बोले विप्र होना चाहिए। सबसे पहली बात, ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए एक बात हम आपसे निवेदन करें, इस मंच से हम बोल सकते हैं, हम कोई जातिवाद पर नहीं बोल रहे, हम तो और बोलते हैं कथा में कि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर कथा कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए वक्ता जो हो वो कम से कम विप्र हो। क्यों? क्योंकि आप यदि विप्र से कथा नहीं सुनेंगे तो कथा बहुत कुछ करती है। आपके पितरों को मुक्त करती है, आपके पितरों को निवृत्त करती है, आपके संचित पापों को नष्ट करती है। वो एक विप्र के द्वारा ही हो पाएगा, जो जनेऊ पहनता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो शिखा धारण करता हो, जिसके अंदर विप्र के लक्षण हैं, जो वेद अध्ययन करता हो, उसी से ही आप कथा सुन सकते हैं। सबसे पहला विप्र होना चाहिए। दूसरा, व्याख्यान में कुशल होना चाहिए वक्ता। एक विषय का व्याख्यान करना जानता हो, उदाहरण देख करके आपको समझाना जानता हो। तीसरा, धीर बुद्धि वाला होना चाहिए। कैसा भी प्रश्न कर लो सबके उत्तर देना जानता हो, ऐसा वक्ता हो। वक्ता ऐसा ढूंढिए। फिर तीसरी बात क्या बताई, बोले जितने श्रोता आए सबके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था, भले ही फल बटे, भले ही मिष्ठान बटे, भले ही नमकीन बटे, कुछ भी थोड़ा बहुत सबको मिलना चाहिए। सबके प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और
कथा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, वैष्णव चरित्रों का प्रसंग होना चाहिए। अब आदि आदि गुण और बताएं कि गंगा के समीप में कथा होनी चाहिए यदि श्रेष्ठ कथा हो। नहीं हो सके तो जहां आप रहते हैं वहां सुंदर स्थान ढूंढ, पर विशिष्ट कथा का नियम गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, किसी भी सुंदर नदी के तट पर कथा का क्रम होना चाहिए। अब ये उस काल की बात है क्योंकि तब पंडाल नहीं होते थे। तब क्या होता था, गंगा के तट पर घने वृक्ष होते थे तो वृक्षों के नीचे ही श्रोता बैठते थे, इसलिए गंगा तट को प्रधानता दी। आदि आदि ऐसे सब नियम बताए। फिर कथा सुनने वालों के नियम बताए। कथा सुनने वालों का नियम क्या है? सबसे पहला, वक्ता से पहले आकर के स्थान ग्रहण करें। दूसरा, आपस में चर्चा ना करें। तीसरा, एक आसन में बैठ करके ज्यादा देर हो सके तो कथा श्रवण करें। कभी यूं और एक आसन बताएं, उसको कहते हैं दरिद्रासन। कौन सा आसन? उसमें बैठने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। ये इसको कहते हैं दरिद्रासन। मैं बैठ ही नहीं सकता ऐसे। ये हम आपके लिए बता रहे हैं, इस आसन में बैठना नहीं, इसके बढ़िया तो ऐसे बैठ लो, पर ये दोनों ऐसे हाथ करके बैठना, ये दरिद्रासन है। इससे दरिद्रता चित्त में आती है, इसलिए ऐसे नहीं बैठना। एक आसन में बैठो, सुख आसन में बैठो। जिस आसन में हम बैठे इसको कहते हैं सुख आसन। अब भाई पांव ही खराब है गए हैं, घुटने में दर्द है रो तो फिर कुछ रोगियों के लिए कोई बात नहीं, पर एक आसन में बैठ करके कथा सुनो। सोफा वाले कहेंगे हम बैठे तो हैं सोफा पे एक ही आसन में। देखो आसन कैसा होना चाहिए जिसमें आपका देह कंफर्ट में ना रहे। सोफा वाले आई एम सॉरी, कुर्सी सोफा वालों से आई एम सॉरी, महाराज जी भी सोफा पर ही बैठे, क्षमा। पर कथा कैसे सुननी चाहिए? कंफर्टेबली बैठ करके नहीं। आप जब तक इनकंफर्ट नहीं होगे तब तक वो तपी नहीं माना जाएगा। और सत्य बताएं तो कथा में मन ही तब लगेगा जब आप एक आसन में एक स्थिति में बैठोगे। तो आसन शुद्ध होना चाहिए, वक्ता से पूर्व आ जाना चाहिए। वक्ता जब कहे कीर्तन करो तो सबको कीर्तन करना चाहिए। वक्ता जब बोले तब सबको शांत रहना चाहिए। दूसरी बात, तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे नरः। कथा जो सुने उसको याद कर लेवे, घर जाकर के उसका मनन चिंतन करे। और तीसरा, मनन चिंतन करके तुरंत अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे। आपने कथा सुनकर के केवल सुन लिया लेकिन उसको उतारा नहीं जीवन में, तो आपका श्रोता धर्म पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से श्रोता को कथा सुननी चाहिए। आदि आदि सब भाव बताए गए, कथा कैसी सुननी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए, सब बातों को बताते हुए यहां पर फिर सनत कुमार कहते हैं, तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम् नरैः। बोले भैया आज कौन सा डे है? आज मंडे है, सोमवार है। हमारी कथा विश्राम कब होगी? रविवार को, संडे को। हम सबके जीवन में 7 ही दिन होते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। आप सोमवार की कथा जब सुनते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, आज सोमवार के दिन आप कथा सुन रहे हो तो आज के दिन की कथा सुनने से आपको फल क्या मिला कि आपके पूर्व के जीवन में जितने सोमवार जन्म से लेके अब तक निकल चुके हैं और उनमें हमसे जो भी पाप हुआ है वो आज की कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा। कल की कथा आप सुनोगे, कल क्या है? मंगलवार। मंगलवार की कथा सुनो, जितने मंगलवार आ चुके जीवन में सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार करते करते जब रविवार की कथा आप सुनोगे विश्राम दिवस की, और कथा सुनते ही जैसे ही कथा विश्राम होगी आप क्या हो जाओगे? पूर्ण पवित्र। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? 0, सब खत्म। अब अगले सोमवार से आपका नया जीवन शुरू है।
आपके पूर्व के सारे पाप शून्य हो चुके हैं। लेकिन अब एक बात और सुनो, यह भी कब होता है? ऐसे तो कोई भी आके बैठ जाए कथा में, दिन भर चोर चोरी करे, शाम को कथा में आके सुन ले कथा। चलो आज का खाता तो खत्म हो गया, पुलिस पकड़ के ले, बोल मुझे पकड़ नहीं सकते, अब व्यास जी ने मना किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, आज कथा सुनी आया मैं। सुबह चोरी करी थी पर कथा सुन ली, फिर मैंने सब शून्य हो गया। ऐसा नहीं, आप कथा में संकल्पित होकर के बैठिए। भागवत जी से निवेदन कीजिए, हे भागवत जी, हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे शब्द रूपी श्री कृष्ण, हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करके इन 7 दिनों में हमसे पूर्व में जो भी अपराध बन गया है उन सबको आप समाप्त कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं संकल्प लेकर के कि हम जीवन में दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे, तब आप पाप निवृत्त होगे। अच्छा, उसमें शर्त एक और होती है। भागवत जी ने 7 दिन में आपको पवित्र कर दिया और कहीं आपने 7 दिन बाद उन चीजों को पुनः दोहराया, जैसे आप तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, जो भी करते थे, आपने संकल्प लिया भागवत जी हमने पूर्व में जो जो किया उन सबको आप समाप्त कर दो, हम वचन देते हैं अब नहीं करेंगे, तो भागवत जी आपको पवित्र कर देंगे 7 दिन में। लेकिन 7 दिन बाद जीवन में फिर कभी आपने वो क्रिया की तो फिर जितनी आपकी नष्ट हुई है मल्टीप्लाई इनटू 1000 होकर के दोबारा लग जाएगी। 1000 गुना ज्यादा होकर के आपको वह पाप पुनः लग जाएगा। इसलिए भैया, जो अपने व्यसन नहीं छोड़ सकते, हम मंच से कह रहे हैं कल से कथा में आप नहीं आइएगा, क्योंकि आप उस व्यसन को नहीं छोड़ पा रहे हैं और कथा आप सुन रहे हैं, क्या फायदा? मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा और ज्यादा आपको पाप लग जाएगा। इसलिए कथा सुनने की सामर्थ्य वही लोग रखिएगा जो पुनः संकल्पित हो जाते हैं कि हम नहीं करेंगे। 2-4 लोग मुझे उठते से दिखाई दिए, नहीं बेचारे वो किसी को ढूंढ रहे फोन पे, मुझे लगा कि 2-4 लोग उठ रहे हैं, इसका मतलब ये सोच रहे होंगे कि यार गलत फंस गए हम तो कथा में, हम तो छोड़ ही नहीं सकते अपना व्यसन, और ये व्यास जी तो यहाँ तो पूरी कसम बसम खिला रहे हैं। भैया हमारी एक बात सुनो, संबंध किसको कहते हैं? जहां पर एक व्यक्ति अपने दूसरे प्रेमी के लिए स्वयं को बदलता है। कथा हम लोग ठाकुर जी से संबंध बनाने के लिए सुनते हैं, तो क्या हम इतना नहीं बदल सकते कि जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हम गलत क्रिया करते हैं, और विशेष रूप से सुनिए ध्यान से पंजाब के हमारे युवा भाई बहन, वैसे तो यहाँ सब अच्छे ही बैठे हैं, पर आपके जो मित्र आदि हैं बहुत व्यसन में पड़े हुए हैं। पंजाब सबसे समृद्ध प्रांत है भारत का। जैसे शरीर में सारे पार्ट्स आपके ठीक हैं, पर माइंड खराब हो जाए तो सबको खराब करने की सामर्थ्य केवल माइंड में है। ठीक वैसे ही भारत के अनेक प्रांत हैं, पर भारत का सबसे समृद्ध प्रांत पंजाब है। इसका मतलब भारत की बहुत सी इकोनॉमी पंजाब के लोगों से चलती है। बिजनेस में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, गायकी में देखो, हर जगह पंजाबी आगे हैं। यहां के लोग ही अपना खान पान और व्यसन नहीं छोड़ेंगे तो पूरे भारत पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना, जो जो कथा में बैठे हैं अपने अपने सखा सखीन को पकड़ के लाओ कथा में और उनको सुनवाओ, और जब कथा सुन लेना वो पूरी 7 दिन, तब उनको ये वाली बात बताना, बोले अब तेने अगर पाप किया तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ही बता दी तो डर के मारे आएगा ही नहीं, वो कह देगा वायरल हो गया मैं नहीं आ सकता। तो कथा आपको पवित्र करेगी। तावत पापानि देहेस्मिन्, पाप तब तक आपके शरीर में रहेगा जब तक आप कथा पंडाल में नहीं आए। कथा पंडाल में आती पाप सारे भाग जाते हैं, पर कब? जब श्रोता संकल्पित हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा के बारे में बताया, और इस प्रकार
अब ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए हो रही थी। तभी उस सभा में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र के साथ आ गई और दोनों पुत्र जो कि वृद्ध हो चुके, कथा में आते ही नवीन एव स्वरूपनी, नया स्वरूप हो गया, पकी हुई दाढ़ी बिल्कुल चली गई, बिल्कुल युवा हो गए दोनों, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी देख करके नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों तीनों नृत्य करने लगे, युवावस्था में आ गए और कहा महाराज बड़ी कृपा, इस कथा ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे दोनों युवा हो गए। भक्ति अपने युवा पुत्रों को देख करके प्रसन्न हो गई। तो भागवत जी क्या करती हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य को चित्त में युवा करती, उनको वो सोए हुए हैं उनको जगा देती हैं। कई बार कथा सुनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 7 दिन में आपको इतना वैराग्य हो जाए कि आप घर वालों से कहो हम तो महाराज जी के संग ही जा रहे हैं, हमको नहीं रहना चंडीगढ़ में। वैराग्य आ गया है चित्त में, अब नहीं रहना हमको, महाराज जी की सारी लिस्ट आ गई, कथा की पीछे चल देंगे इनके। ऐसा वैराग्य आपको आ सकता है, पर वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? सबके बीच में रहो और बीच में रहते हुए भी किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। 56 भोग आपके सामने पर आपकी जीभ में पानी ना आवे, ये वैराग्य है। असंख्य सुंदरी नारियां आपके सामने पर आप अपने ऊपर वश करके बैठे हो, ये वैराग्य है। अनंत सुंदर पुरुष आपके सामने आ गए पर आप अपने बिल्कुल विरक्त भाव से वहां अपने मन को वश में करके बैठे हैं, ये वैराग्य है। ऐसा वैराग्य कथा दिलाती है। और एक काम और किया कीजिए शयन में, ठाकुर जी की चरण सेवा तो करनी है और संग ही संग क्या करोगे? जैसे यशोदा मैया लाल जी को कोई कहानी सुनाती है, ऐसे ही आप कथा सुन के जाते हैं या YouTube पर भी सुनते हैं, कहीं भी सुनते, कोई चरित्र सुनते हैं आप, लीला, वो लीला ठाकुर जी को सुनाया करो। अब कई लोग क्या करते हैं, कथा चालू करके फोन में ठाकुर जी के आगे धर देते हैं। अच्छी बात है, हमारी हाजिरी लग जाती है आपके ठाकुर जी पर शयन के समय तो आप अपने ठाकुर जी को स्वयं कथा सुनाओ। जैसे बालक को माँ से कहानियां सुनकर के नींद आती है, वैसे ही हमारे घर के ठाकुर जी, बंधुओं देखो, मंगला में जब ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय आप कौन हो? उस समय आप गोपी का स्वरूप हो। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगला में ठाकुर जी के उत्थाप, सुबह सुबह उठाने के समय आप गोपी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को उठाओ। मध्याह्न में श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी के भाव से या सहचरी के भाव से जाओ। और रात्रि शयन के समय ठाकुर जी के सन्मुख श्री यशोदा जी के भाव से जाओ। इन 3 भाव से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। सुबह गोपी के भाव से या फिर ग्वाल के भाव से, ग्वाला के भाव से ठाकुर जी को उठा रहे हैं, लाला बोर है गई, जल्दी चल गैया चरावे चलना है, इस भाव से उठाओ। या कोई गोपी के भाव से कि लाला मैंने ऐसो माखन निकारो, तू चोरी करेगा ना, इस भाव से उठाओ। मध्याह्न के समय कोई ब्रज की गोपी या फिर कोई सहचरी ललिता विशाखा या श्री जी के भाव से ठाकुर जी को रूप दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके बार बार बलैया लो। एक प्रियतमा के भाव से ठाकुर जी का दर्शन करो। और रात्रि शयन के समय यशोदा के भाव से ठाकुर जी को सुलाओ। ठाकुर जी को कोई कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, पद सुनाओ और चरण सेवा करो। चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। तो सत परमात्मा, सत राधा रमण लाल, सत वृंदावन चंद को यदि आपने चैतन्य मान लिया, 3 रूप बताए ना, सच्चिदानंद, तो सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया तो सत परमात्मा ही चैतन्य बन के आपको आनंद प्रदान करने लगे, वही आनंद देगा।
अभी हमारी सेवा में हमको सुख मिलता है, अभी हमारी सेवा में हमको संतुष्टि होती है, पर जिस दिन आनंद आने लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कोई कमी रह गई, अभी और कुछ करना है ठाकुर जी की सेवा में और ये भाव प्रस्तुत करने। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के काम क्या हैं? रूप 3, कर्म भी 3, विश्व को बनाना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी में प्रथम श्लोक महात्म में ठाकुर जी को वंदन किया गया। आज महात्म है, मतलब कथा क्यों सुनी जाती है, उसका महत्व क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम आप मानवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत जी कई रूपों में हमें पुष्ट करती हैं। उन्हीं भावों को बताते हुए आगे के सत्र में बताते हैं, आगे के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में उनको भगवान का प्रथम अवतार मिला। भगवान के प्रथम अवतार कौन है बताओ? 24 अवतारों के सबको पता है, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको हम पूरा नाम, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब जानते ही होंगे। इनको हम सनत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए तो सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया, इसलिए सनत कुमारों को भगवान की उपाधि दे दी। ये कौन है? बोले परमात्मा हैं। तो ये आज भी बद्रीनाथ में विराजते हैं सनत कुमार, तपस्वियों को दर्शन होता है। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख देख करके सनत कुमार बोले कि आप बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े पीड़ा में लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपना कष्ट बताया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज बोले, हे सनत कुमार, मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया ये जानकर के कि पृथ्वी तो बहुत अच्छी है। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे जो लोग विदेश जाते रहते हैं ना, वो विदेश ना जाने वालों के आगे विदेश का ही गुण गाते रहते हैं। अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, विदेश का ही यश सुनाते रहते हैं। पर हमने एक चीज अनुभव करके देखी, और भी कोई विदेश जाने वाला उसने भी किया होगा, जितना उसका बखान किया जाता है वहां पहुंच करके उसका 0.1% भी नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वृंदावन के लिए उल्टा है। वृंदावन का आप जितना बखान सुनोगे, जितनी महिमा सुनोगे, जितनी प्रशंसा सुनोगे, पहुंच करके उससे 100 गुना ज्यादा है। वृंदावन का विपरीत है। काय हो भैया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम एक बात कहते हैं, इधर देखो, कथा में लाइट जावे, चिर्र मिर्र होती रहे, कभी कोई आते आते गिर जाए, माइक बंद हो जाए, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी घूम रहे हैं पंडाल में। क्यों भाई? दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति कहीं आ जाए तो निश्चित है कि ये संसारी वस्तुएं अपने आप ही डामाडोल तो होंगी।
दैवी शक्ति हमारे पास भी आ जाए, हमारा स्पर्श कर ले, तो हम भी स्थिर तो नहीं रह सकते, हमारे भी नेत्रों से आंसू। कई लोग पूछते हैं बहुत आंसू आते ठाकुर जी को देखते, यही समझना चाहिए ठाकुर जी छू रहे हैं आपको, इसलिए आ रहे हैं आंसू। लेकिन संसार के लिए रोवे वारे इनकी नहीं है ये बात। 31 सेक्टर वाली छोड़ के चली गई, रो रहे हैं ठाकुर जी ने छुआ है मुझको। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं छुआ है। ठाकुर जी ने छुआ ये कब जानो, जब वे वजह वृंदावन को याद करके स्वयं भगवान बताते हैं। जैसे ठाकुर जी का रूप स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं। मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं, तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। तो हम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार आप विदेश की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक वैसे ही देवलोक में पृथ्वी की बहुत महिमा गाई जाती है। ये देवता आपस में बैठे बैठे हम आप सबकी बड़ी महिमा गाते हैं, बोले इंसान कितने भाग्यशाली, इनको दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी उत्तर भारत में, अमरनाथ, कितने सारे दर्शन के स्थान हैं। ये जब जहां चाहें जा सकते हैं, जब चाहें कथा सुन सकते हैं, जब चाहें अपने गुरुदेव के स्थान पर जा सकते हैं। इनके लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि देवता सब जगह नहीं जा सकते, देवताओं के लिए प्रतिबंध है सब जगह जाना। नारद जी महाराज ने सोचा इतनी पृथ्वी की महिमाएं तो मैं देख के तो आऊं पृथ्वी है कैसी। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी आकर के मैं सब जगह घूमा, पर जैसा मैंने सुना था वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप पृथ्वी पर मानवों की जिस स्थिति को देखते हो, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने वो सब लिखा है यहां पर। नारद जी कहते हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते यहां के लोग। बंधुओं आप यदि काउंट करें अपना हर दिन, आप महीने के 30 दिन काउंट कीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा दिन निकाला जिस दिन मैंने झूठ ही नहीं बोला हो। मुश्किल से 4 या 5 दिन निकल करके आएंगे 30 में से। हर दिन हम झूठ बोलते हैं, हर दिन असत्य भाषण करते हैं, और असत्य के भी बहुत रूप हैं। किसी से बोलना ही असत्य नहीं होता, हम स्वयं के साथ भी जब असत्यता करते हैं
अपने साथ भी अपने आप को जबरदस्ती धकेल रहे हैं संसार के विषय में, यह भी तो असत्य है। हम हर दिन असत्य बोलते हैं, तो सत्यम नास्ति, नारद जी कह रहे हैं यहां के लोग सच बोलते ही नहीं है। दूसरा, नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर? बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बोले दिखावा, आडंबर। जितने भी भक्ति पथिक यहां बैठे हैं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपके भजन में आडंबर आ गया, उसी दिन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। आपने एक बार भी यह विचार कर लिया कि मैं ऐसा करूं जिससे 4 लोगों को दिखे कि ओहो ये तो बड़ा भक्त है, उसी दिन ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। ये आडंबर है। कभी भी इस भावना से कुछ नहीं करना है। ना कथा इस भावना से व्यास को करनी चाहिए, ना सेवा इस भावना से सेवार्थी को करनी चाहिए, ना नाम जप इस भावना से नाम जापक को करना चाहिए। जैसे काउंटर भी कई लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स उसमें बढ़ जाती है, तो फिर संतों को दिखा भी देते हैं, महाराज जी 35,000 नाम हो गए सुबह से अभी तक। क्यों? आपकी भक्ति में जिस दिन प्रदर्शन आ जाएगा, ठाकुर जी उसी दिन कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन में रहो। एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। प्रेम और भजन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। विद्या का यदि आपने विस्तारीकरण नहीं किया, बांटा नहीं, तो विद्या आपकी खराब हो जाएगी। ऐसी धन, बहुत धन हो जाए और आप उसको जमा करते जाओ, कहीं दो मत, तो धन भी खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? आपके परिवार की मति बिगाड़ देगा, वो गलत जगह पे उसको खर्च करने लग जाएंगे। प्रेम और भजन ये भी छुपा के करना चाहिए। प्रेम का ढिंडोरा पीट दिया, निश्चित है कि प्रेम आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसी भजन यदि आपने दिखा दिया कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन 2 चीजों को गुप्त रखना है, प्रेम और भजन। नारद जी महाराज कहते हैं सत्य नहीं बोलते संसार के लोग, तप नहीं करते। बोले भजन तो गोपनीय रूप से होता है, यहां तो दिखावा करते हैं लोग। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, बोले पवित्रता केवल दिखावे की है। नहा लेते हैं 2 बार दिन में, लेकिन पवित्र नहीं है। हम लोग स्वच्छ तो रहते हैं, हम लोग सुंदर तो रहते हैं, पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता बाह्य नहीं होती, भीतर की होती है। पवित्र नहीं है। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, और क्या कह रहे हैं? बोले दया नास्ति, दया भी नहीं है हम लोगों के अंदर। दया के नाम पर भी हम केवल दिखावा करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते हम। एक बात हमारी सुनिएगा, दान का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में अगर आपने किसी से जाकर के कहा ये तो मैंने दिया था, उसी समय आपका दान का पुण्य खत्म हो जाता है। किसी को प्रदान करने के बाद आप गा नहीं सकते कि ये मैंने दिया था। और दान का मतलब धन देना ही नहीं होता, दान का मतलब वस्त्र देना ही नहीं होता, दान का मतलब असहाय को उसकी जरूरतमंद वस्तु देना ही नहीं होता। दान के रूप में बहुत कुछ आता है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति की सहायता से कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन गया। अब वो श्रेष्ठ बन गया तो वो नीचे खड़ा खड़ा सबको बोलता है मैंने ही तो बनाया इसको, मेरे ही भजन से, मेरे ही बल से, मेरे ही, मुझसे पैसे मांग के ले गया था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। आप नहीं कह सकते इस बात को। आपसे वस्तु जैसे ही किसी के पास जाती है, अगर वो दान का स्वरूप है
तो आप उसको अपना कभी नहीं बता सकते। आपने जिस दिन उसको अपना बताया उसी दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो दानम नास्ति, हमारा तो काम ही है कि जब तक फोटोग्राफर नहीं हो तब तक दान ही नहीं करते। जब तक कहीं बता ना दें, सोशल मीडिया अपडेट ना कर दें, तब तक दान नहीं होता। थोड़ा गोपनीय रखो अपने आप को। दानम नास्ति। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले केवल एक ही चीज के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं। बोले क्या? उदर भरिणो जीवा। हमारा एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? ऐसा कुछ करना है जिससे हमको भोजन मिल सके। उदर भरने की शिक्षा ही हम पा रहे हैं, उदर भरने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, उदर भरने के लिए पूरा दुनिया भाग रही है। अंत तो गत्वा, हमारी गति क्या है? बोले कुछ मिलना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, बस इसी के लिए ही कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए नहीं जीना है, पर हमारा उद्देश्य केवल यही है। कई लोगों को तो इतनी भूख लगती है, वो बात बात पे केवल उनको यही चिंता है कि खाना क्या है। उदर भरिणो जीवा। नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी के लोग ऐसे हैं। कैसे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा। और फिर कैसे? बोले बरा का कूट भाषण। केवल दिखावे में अच्छा बोलते हैं, अंदर से सामने वाले का बुरा ही चाह रहे हैं। बस दिखावे में बोल रहे हैं कि आप अच्छे रहो, आपका ये काम बने, आपकी बिटिया बढ़िया रहे, आपके पुत्र बढ़िया रहे, पर भीतर से सब आपका अनिहित ही चाहते हैं। और नारद जी ने बहुत कुछ वर्णन किया। और क्या कहते हैं? बोले पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। देखो, सत्य कड़वा होता है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर यह सत्य है। हमको सत्य बोलना होता तो हम मंच से ही बोल देते हैं। यहां सब सार्वजनिक सुन लेते हैं ना लोग। अब एकांत में कोई मिले तब नहीं बोलता मैं। क्या बात कह रहे हैं? तो कहते हैं पाखंड निरताः संतो। बोले साधु संत सन्यासी विरक्त, ये भी संत इसलिए बने ताकि उसके रूप में आके पाखंड कर सकें। सबके लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है, पर अधिकतर परसेंटेज ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने भेष धारण किया है केवल। वास्तविक में वो संत नहीं है, वास्तविक में उनके मन में भाव नहीं है। और विरक्ता सा परिग्रह है, तो विरक्त, सब चीज से छूटे हुए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी परिग्रह की इच्छा होती है, परिवार बसाने की इच्छा होती है। और क्या कह रहे हैं? बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है? बोले पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं, पर विवाह हो जाए तो पत्नी ही सर्वस्व है। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे, पर साले साहब यदि कुछ कह दें तो वो हमारे लिए सिरोधार्य है। शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने इस प्रकार अब बहुत सारी बातें यहां बताई हैं, सबके बारे में सत्य बता दिया। बोले विवाह नहीं होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बेटा को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तू पढ़ लिख के विद्वान बन, इसलिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो विवाह में हम इतनी मांग कर सकते हैं। ये सब नारद जी पहले ही बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर घूम करके मेरा मन बहुत अशांत हो गया, यहां के लोग तो बड़े विचित्र हैं। तभी नारद जी कहते हैं बाकी सब बात छोड़िए, सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले एक युवती, एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं।
उस कन्या से मैंने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध हैं, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। मैंने उसको पूछा, तुम युवा हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया, बोले संसार के लोग भक्ति करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य शून्य रहते हैं। भैया हमारी प्रार्थना है, केवल भक्ति मार्ग में आ जाना अच्छी बात है, पर भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनके बिना यदि आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आप कभी ना कभी फिसल सकते हो, कभी ना कभी रुकावट आ सकती है। और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है, पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन को संग। उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले, पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी। साधक स्थिति, भक्त स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के सेवन, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो। इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ। हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं।
ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे, भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती। इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा, लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ। बहुत सावधानी से सुनना। भक्ति हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा? आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे। विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु, व्यंजन, व्यक्ति से दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है? विरक्ति का मतलब और क्या होता है? आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे? परेशान आप कब होगे? जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे। व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है और फिर कोसता है ठाकुर जी को, मेरे साथ ये क्या हो गया। ये वही व्यक्ति करता है जो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है, और ये भागवती सिखाती है उसको। सुदामा जी महाराज के जीवन में नहीं आई थी, बहुत विषम परिस्थितियां आई। मीराबाई के जीवन में नहीं आई, बहुत विषम परिस्थितियां आई। अरे कहां तक कहें, जिस पति से विवाह हुआ मीराबाई का, बस वे ही एक सपोर्टर थे उनके ससुराल पक्ष में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मीराबाई को। वे भी कुछ महीनों बाद ही भगवत धाम चले गए। अकेली मीराबाई रह गई अपने परिवार में। लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं मीराबाई, अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। राणा ने, उनके देवर ने जब राजपाट संभाला मेवाड़ का, तो मीराबाई के लिए बोले कि ये बहुत चरणामृत पीती है, इसको विष पिला दो। विष भेज दिया, विष तक पान किया। ठाकुर जी को हरण करवाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मीराबाई के चरित्र पर, मीराबाई के उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक को भेजा उनके कक्ष में, पर मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़ है। उनकी भक्ति इतनी चित्त में जागृत हो चुकी है कि वो इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। एक बात कहें, साधक की, भक्त की परेशानी ये नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या? वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा।
कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा, सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे, उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा ये नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती हैं। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल ये है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, एक से एक पद है मीराबाई के। बंधुओं, कभी मीराबाई के, आज विपराग जी मुझको बोल रहे थे कि महाराज जी अगले वर्ष जब चंडीगढ़ में कथा हो, इसका मतलब अगले वर्ष भी आएंगे हम। तो आपका भाव था महाराज जी अगले वर्ष जब कथा हो तो आप मीरा चरित्र सुनाइएगा। मीराबाई का चरित्र अब उन्होंने कहा है, बाकी तो हमारे लाल जी की इच्छा, क्या कहेंगे ये तो ठाकुर जी जाने। मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं, उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को। मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही न राम वै देहि तजियता ही कोटि वै रसम यद्यपि परम स्नेहि। वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई, तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीराबाई कहती है पीड़ा तो देते हैं, पर जैसे ही पीड़ा आती है ना, तो पीड़ा आने पर मुझको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसी समय मैं अपने लाल जी को जब देखती हूँ तो लाल जी को देख करके लगता है मुझ पे चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, ये मेरे संगी हैं। तो जब वे लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा होती है, पर मैं तब लाल जी को देख ली तो लाल जी को देख करके मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। आहा, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। इनकी पीड़ा मुझे कहां लग सकती है? झूठे लोग हैं ये, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। साचे एक राधा रमण जो मेरे साथ हैं, मुझे पीड़ा क्यों होगी? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। साचे केवल मेरे नाथ हैं,
मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणाच राची गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर